हेलो बच्चा पाती, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? हम पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में क्या पढ़ा था हमने? ब्लड के होते हैं दो कंपोनेंट। क्या क्या? एक प्लाज्मा, एक ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को और क्या बोलते हैं? कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स भी बोला जाता है। प्लाज्मा के बारे में क्लियर था सब कुछ, हम प्लाज्मा पढ़ चुके थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो क्या है? ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स। तो देखते हैं अब ब्लड सेल्स एंड कॉर्पसल्स। ब्लड सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द लिविंग पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो लिविंग पार्ट है वो किससे बना है? ब्लड सेल से। और कॉर्पसल्स भी बोल सकते हैं उनको। बट जो नॉन लिविंग पार्ट था वो किससे बना था? प्लाज्मा से। देखा था हमने लास्ट क्लास में, जो नॉन लिविंग पार्ट है वो बना है प्लाज्मा से, बट जो लिविंग पार्ट है ब्लड का वो किससे बना है? ब्लड सेल से। क्लियर है? अब नेक्स्ट, प्रेजेंट इन प्लाज्मा, इसका क्या मतलब? प्लाज्मा क्या था? नॉन लिविंग पार्ट था, बट वो कौन सा लिक्विड पार्ट था? नॉन लिविंग पार्ट था। जो ब्लड सेल्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी? प्लाज्मा के अंदर। एक है प्लाज्मा, सपोज दैट दिस इज प्लाज्मा। ये क्या है? हमारा प्लाज्मा है। अब ये कैसा है? लिक्विड पार्ट है। सपोज दैट ये क्या है? लिक्विड पार्ट है। और है क्या? ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा है, बट नेचर में कैसा है? नॉन लिविंग है। बट इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स, जो क्या है? लिविंग है। क्लियर है? प्लाज्मा कैसा है? नॉन लिविंग है, बट उसके अंदर जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट है वो क्या है? लिविंग है। क्लियर है? अच्छा, अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 3 टाइप्स होते हैं। अब तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी, एक है प्लेटलेट्स। 3 टाइप है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म होगी रेड ब्लड सेल्स। नाम से क्लियर है, रेड ब्लड सेल्स, जिनको हिंदी में बोला जाता है लाल रक्त कोशिकाएं। क्लियर? उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। और क्या होंगे? प्लेटलेट्स। 3 पॉइंट से, 3 पार्ट से, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। क्लियर है? अब इनके बारे में एक एक को हम ब्रीफली पढ़ेंगे, इलेबोरेट करेंगे। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी को। आरबीसी को क्लियर करते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी करेंगे, फिर प्लेटलेट्स करेंगे। इतने को आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो कर लिया गाइस आप सभी ने नोट। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक के बारे में। हमने देखा था ब्लड कॉर्पसल्स यानी ब्लड सेल्स के 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो हम उन सबको अब डिफाइन करेंगे वन बाय वन। फर्स्टली आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। क्लियर है? आरबीसी की फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे कभी एग्जाम में, तो उसकी क्या फुल फॉर्म लिखोगे आप? रेड ब्लड सेल्स। इसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है इसको। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। अगर एरिथ्रोसाइट्स लिखा आ रहा है तो समझ लेना कि क्या पूछ रहा है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। क्लियर है? अच्छा, डिस्क शेप्ड कॉन्वेक्स सेल्स होती है। ये कैसी होती है? डिस्क शेप होगी और कॉन्वेक्स सेल्स होगी। अच्छा, इसकी शेप बता देता हूँ मैं, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। इसकी शेप होगी कुछ इस तरह से। इस टाइप की शेप होती है आरबीसी। क्लियर है? Mature RBCs contain only cytoplasm but no nucleus. क्या होगा? जो मैच्योर आरबीसी होगी उसमें क्या होगा? सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा, उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। क्लियर है? जो मैच्योर होगी उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है? आरबीसी कंटेन अ रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होगा? एक रेड कलर का पिगमेंट होगा जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन होता है। हमारा ब्लड देखा है क्या कलर का होता है? रेड कलर का होता है। किसकी वजह से? आरबीसी की वजह से। अच्छा, एक और बात क्लियर कर देता हूं मैं। हमने क्या देखा था? प्लाज्मा था। प्लाज्मा क्या था? 90% वाटर था। अब वाटर का कलर तो रेड नहीं होता। अब उस प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट थे? अभी बताया मैंने, ब्लड सेल्स यानी ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है? बाकी 10% में क्या आ गए? ब्लड कॉर्पसल्स आ गए। क्लियर है? 90% वाटर आ गया, बट
उस प्लाज्मा में बाकी क्या आ गए, कॉर्पसेल्स आ गए। अब वो जो वाटरी सब्सटेंस है वो रेड किस वजह से दिख रहा है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है जो क्या कर रहा है, रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है किसको, ब्लड को। क्लियर है, किस में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, इतनी सी बात थी। अच्छा, अब दूसरी बात, हीमोग्लोबिन है जो binds with oxygen to form red oxyhemoglobin and carries it to the cells. क्लियर है, किसके साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड करेगी। बट उसका मेथड क्या है, देखो ब्लड कैसा, दो टाइप का है हमारी बॉडी में, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, एक डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। मतलब एक रेड कलर का, एक ऑक्सीजन से रिलेटेड ब्लड है, एक कैसा कार्बन डाइऑक्साइड है जिस ब्लड में मिक्स हुई हुई, दो टाइप का है। क्लियर है, अब जो ऑक्सीजन वाला है वो कहां से आ रहा है, हमारी लंग्स से जा रहा है। बट जो ब्लड में ऑक्सीजन जा रही है वो किसके थ्रू कैरी होती है, ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन। क्लियर है, इतनी सी बात है। हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स से हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स, ऑल सेल्स तक ऑक्सीजन को ले जाएगा। क्लियर है, और हमारे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा लंग्स में, और उसको हम क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे एयर में या एटमॉस्फेयर। क्लियर है, इतनी सी बात है। अच्छा, और आरबीसी का एक और पॉइंट है, लाइफ स्पैन। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना था, 120 डेज। 120 डेज तक आरबीसी जिंदा रहती है। क्लियर है, इससे ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं, इतना सा ही ध्यान रखो आप, आपके लिए बहुत ज्यादा, मोर देन इनफ है। क्लियर है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आरबीसी हो गया। आरबीसी की बात किया था, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको नोट कर लो, देन वी मूव फॉरवर्ड। बच्चों आप सभी ने नोट कर लिया, अब एक पॉइंट पढ़ चुके हैं हम आरबीसी के बारे में, अब पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म आ जाए एग्जाम में तो क्या लिखोगे, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर, नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। लार्ज इन साइज देन आरबीसीज बट फ्यूअर इन नंबर। आरबीसी से साइज क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का ज्यादा होगा, बट फ्यूअर इन नंबर, बट आरबीसी का काउंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डब्ल्यूबीसी। क्लियर, कॉल्ड सोल्जर ऑफ बॉडी। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, सोल्जर्स, बॉडी के सोल्जर। सोल्जर क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। ठीक है, वैसे ही जो डब्ल्यूबीसी है वो भी क्या करती है, रक्षा करती है हमारी बॉडी, किससे, इन्फेक्शन से, डिजीज से। मतलब हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कौन सी सेल्स, डब्ल्यूबीसी। क्लियर है, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस। बहुत सारे डिजीजेस और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कौन, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर है, व्हाइट ब्लड सेल्स में इतना ही करना है, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट था हमारा प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। प्लेटलेट्स क्या होती है, तो स्मॉल साइज सेल है, प्लेटलेट्स आर स्मॉल साइज सेल, छोटे साइज की सेल्स होती है। क्लियर, हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लॉटिंग द ब्लड। ब्लड को क्लॉट करती है कब, एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग। कभी कट लग जाता है, आपने देखा भी होगा, थोड़ी देर बाद क्या है, ऑटोमेटिकली ब्लड आना बंद हो जाता है। दिस इज ड्यू टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉट कर लेते हैं ब्लड को, वहां एक क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है, खून का थक्का बन जाता है। देखना कभी गौर से, जहां कट लगे उसके खून निकलने के कुछ टाइम बाद वहां पर क्या है, एक पतली सी लेयर बन जाती है रेड कलर की, जो होती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स बनाते हैं उसको, क्लॉट करते हैं ब्लड को, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। क्लियर, इस सब को नोट कर लो। अब हम आगे पढ़ेंगे ब्लड के फंक्शंस के बारे में, कि ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड फ्लोज इन ए नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड है किस में फ्लो होगा, ट्यूब्स है, फाइन ट्यूब्स है, उन ट्यूब्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, उन ट्यूब्स को क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल्स। क्लियर, अच्छा ब्लड वेसल्स की टाइप, दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, एक आर्टरी, एक वेन्स।
ब्लड वेसल्स दो टाइप की है, एक आर्टरी एक वेन्स। अब एक एक करके इन दोनों को क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाती है आर्टरीज। क्लियर है? मतलब जो आर्टरीज है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कहां ले जाती है, बॉडी के ऑल पार्ट्स में। इतना सा ध्यान रखना। क्लियर है? अच्छा, लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज कॉल्ड एओर्टा। जो लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी में उसको क्या बोला जाता है, एओर्टा बोला जाता है। बस इतना सा ध्यान रखो आप लोग। क्लियर है? दूसरा वेन्स है। सेकंड टॉपिक क्या है, वेन्स। Veins carry deoxygenated blood from the body parts to the heart. Clear? जो वेन्स है वो क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी कहां से, बॉडी पार्ट से लेके आएगी और कहां छोड़ेगी, हार्ट में लेके आके छोड़ देगी। ठीक है। आर्टरीज में क्या था, आर्टरीज में था कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है आर्टरीज, कहां, बॉडी के ऑल पार्ट्स में। क्लियर? बट जो वेन्स है, वेन्स में क्या हो रहा है, जो बॉडी के ऑल पार्ट्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको लेके आना है वेन्स ने, कहां, हार्ट तक। क्लियर है? ये दो टॉपिक थे। अच्छा, इसमें और क्या है, वेन्स आर थिन वॉल्ड वेसल्स। वेन्स क्या होती है, थिन वॉल्ड वेसल्स होती है, थिन वॉल्स होती है किसकी, वेन्स की। दैट मींस जो ब्लड का प्रेशर है वो इतना ज्यादा नहीं होता, इतना ज्यादा फोर्स से ब्लड प्रेशर नहीं होता। जो ब्लड का प्रेशर है वेन्स में वेरी थोड़ा लो होता है, कम होता है, क्योंकि जो उनकी वॉल्स है वो कैसी है, थिन वॉल्ड है। क्लियर? दे आर मोर प्रोमिनेंट इन ओल्ड पर्सन। जो वेन्स है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है किसमें, ओल्ड पर्सन में। ठीक है? क्लियर है? इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कर लिया नोट आप सभी ने? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस देखेंगे अब हम, ब्लड क्या क्या करता है हमारी बॉडी पे, क्यों रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज में हेल्प करता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, फूड कंपोनेंट्स, वाटर, हार्मोन्स, एंजाइम्स। क्लियर है? ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत सारी चीजों की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ब्लड। गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड कंपोनेंट्स को, वाटर को, हार्मोन्स को, सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा कौन ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में, ब्लड। क्लियर है? नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल बनता है जितना जितना हम फूड इनटेक करते हैं उन सब का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है कहां, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स तक। क्लियर है? और क्या करता है, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। लिक्विड है, फ्लूइड है, पता है सभी को, तो हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस भी कौन मेंटेन करता है, ब्लड। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन। ब्लड क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीजेस। डिजीज के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? पहले बताया था मैंने, डब्ल्यूबीसी है जिनको सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी में हेल्प करती है हमारी, तो इसलिए प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीजेस। क्लियर है? क्लॉट ब्लड, मतलब क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। जब कहीं कट लग जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो उस टाइम क्लॉटिंग कौन करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड के फंक्शंस क्लियर हो गए। ये 4-5 पॉइंट है, इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते तब तक नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स आपने सुने होंगे, कई बार हो जाता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत बार सुना होगा आपने कि इसको ब्लड की जरूरत है, इसको इस ग्रुप की, इसको इस ग्रुप की ब्लड की जरूरत होती है। तो हम पढ़ते हैं कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? ब्लड ग्रुप्स डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स है ब्लड में। क्लियर है? कौन कौन से, ए, बी, ए बी एंड ओ। 4 ब्लड ग्रुप्स है, इतना ध्यान रखना। और कौन कौन से चारों, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा ए बी है, चौथा क्या है, ओ है। क्लियर है? ये 4 ही ब्लड ग्रुप है। क्लियर? और ये सारे होते हैं ए बी, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, लाइक दैट सो ऑन। क्लियर? अब था उसके बाद क्या आ गया, यूनिवर्सल डोनर, ओ। वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब जो सबको दे सकता है, किसी को भी ओ ग्रुप दे सकता है। मतलब ओ ब्लड ग्रुप क्या है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। बट
ओ ग्रुप क्या है, ले सिर्फ किससे सकता है, ओ से ही ले सकता है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गई, ए बी पॉजिटिव। जो ए बी ग्रुप है, ए बी पॉजिटिव नहीं, जो ए बी ग्रुप है वो क्या करेगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब सबको सबसे ले सकता है। ओ जो ओ ग्रुप था वो क्या था, यूनिवर्सल डोनर, मतलब सबको दे सकता है, डोनर मतलब दान कर सकता है, सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। बट ए बी क्या है, सबसे ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्लियर है, इतना सा क्लियर है। अब इस सब को आप नोट कर लो और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पार्टी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम इस चैप्टर को अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी अपना ध्यान रखें। अच्छा, अगर आप सभी को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, किसी भी तरह का कोई डाउट है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, या कोई और डाउट है, या वीडियो से रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।